तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 46। सर यहाँ पर ये जो आपके सामने में है, ये जो दिखाई दे रहा है ना सर, ये सर पिछले वाले क्वेश्चन का है। ठीक है ठीक है। तो सर ये जो आंसर है आपको, जो हमने पिछले वीडियो में सर कहा था कि यहाँ पर हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं एग्जाम्पल 1 के बेसिक पे स्टॉक रिजर्व्स और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसका पूरा बेसिक सर पहले हम समझते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए एक न्यू एग्जांपल लेकर के सर समझाए थे, तो पहले सर हम ये एग्जांपल के थ्रू पूरा बेसिक्स गो थ्रू थोड़ा सा रूबरू हो जाएंगे। ठीक है सर, उसके बाद हम आपको इसका रीज़न बताएंगे कि ये यहाँ पे क्या लिखा है और सर क्यों लिखा है। ठीक है, उल्टा हम नहीं, आप खुद बताएंगे कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है। पहले आप बस हमारे साथ एग्जाम्पल को कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, ये तो बैक वाला था। ओके सर, तो चलिए सर आइए स्टार्ट करते हैं। बी, मेथड नंबर बी, फाइनल अकाउंट सिस्टम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्यार से WP मेथड या IP बेसिस मेथड। ठीक है, दैट इज़ होल प्राइस बेसिस या फिर इनवॉइस प्राइस बेसिस। ओके सर, इस टॉपिक में सर हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक में सर आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम किस तरह से GB को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इतना तो सर हमको आ गया है। यस सर, अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि सर एक्चुअल में स्टॉक रिजर्व्स और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का इस मेथड में क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। किस्मत कनेक्शन हो जाए ठीक है, करीब गाना था यार एक, अब भूल गए। ओके सर, तो देखिए एग्जांपल नंबर 2, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द हेड ऑफिस पुणे एंड ब्रांच भोपाल। हेड ऑफिस कौन है सर? पुणे, एंड ब्रांच कौन है सर? भोपाल। ओके, आगे देखते हैं पर्टिकुलर्स। मैं आपके सामने ये सब आइटम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन का। ये सर पुणे जो कि हेड ऑफिस है, इसका आइटम्स गिवन है। ये भोपाल जो कि ब्रांच है, उसका आइटम्स का अमाउंट वगैरह सब कुछ गिवन है। ओके सर, तो आइए मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं? CA में हैं सर। तो आइए, ज़िंदगी में यार बस मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए, वरना ज़िंदगी आपकी मज़े तो सर ले ही रही है। ठीक है, 1 लाइफ डियर तो खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो देखिए सर ये सारी चीज़ों को तो सर आप समझ ही सकते हैं, जो कि लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ये सर सब जितना भी बैलेंस दिया हुआ है ये हेड ऑफिस का है, दैट इज़ पुणे हेड ऑफिस जो है उसका ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? 60,000 और गिवन है कॉस्ट पर। परचेज़ ये सर ऑलवेज कॉस्ट पर ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज डाउट में आ सकते हो। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा, परचेज़ हमेशा कौन करता होगा? अगर हेड ऑफिस करता है तो ये परचेज़ किस पे होगा सर? जाहिर सी बात है कॉस्ट पर होगा। ठीक है, और अगर ब्रांच परचेज़ करेगा तो वो आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग गिवन दे दिया जाएगा कि हाँ जो ब्रांच परचेज़ किया है वो कितने अमाउंट पर परचेज़ किया है और क्या किया है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सर एक क्वेश्चन को देखा था। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 सर, जो क्वेश्चन नंबर 12 हम बना रहे थे कॉस्ट बेसिस मेथड में, वो चीज़ का हम बात कर रहे हैं सर। ठीक है, तो वो चीज़ गिवन रहता है कि आप डायरेक्ट परचेज़ करते हो तो वो चीज़ कोई बात नहीं। ठीक है सर, ओके, पेज नंबर ही बता दे सर। अरे यार लास्ट लेक्चर इससे पहले वाले लेक्चर में जब हम कॉस्ट बेसिस वाले लेक्चर कर रहे थे, तो उस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 था बुक से, आप उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जो कि बनाया गया था क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पर। ठीक है सर, वो वाला क्वेश्चन का हम बात करें कि अगर आपका जो ब्रांच होगा अगर उसके पास परमिशन होगा डायरेक्ट परचेज़ करने का, तो वो गिवन होगा कि हाँ भाई वो कॉस्ट पे किया या IP पर किया, उस टाइम आपको पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको इतना ध्यान रखना है सर कि परचेज़ आपको नॉर्मली दे दिया जाएगा और अमाउंट आपको दे दिया जाएगा 7 लाख। उस कंडीशन में आपको क्या एज्यूम करना है सर कि ये परचेज़ अमाउंट किस पर है? कॉस्ट पर है, वरना आप आगे चल के फंस जाएंगे। हम बताएंगे आप कहाँ फंसेंगे और कैसे फंसेंगे, तो बस हमारे साथ आगे बने रहिए और मुस्कुराते रहिए ज़िंदगी में, क्योंकि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है और उससे बड़ा गधा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो आइए, जो लड़की के मुस्कान पे फंस जाए, और सर कितने तो ऐसे ऐसे महानायक हैं जो कि आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसा ना करें। ठीक है, तो आगे देखिए ये सब कुछ हो गया सर। ठीक है, आगे आते हैं गुड्स एंड टू ब्रांच विथ कॉस्ट प्लस 25%। तो आप तो अच्छे से जान ही रहे हैं सर, कॉस्ट अगर 100 होगा तो IP 125। ठीक है सर, तो कितने का गुड्स सेंड किया है? 3,12,500 किसको? ब्रांच को, और ये है IP पर। ठीक है सर,
यहाँ पर डैश का मतलब यही चीज़ अमाउंट यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। बट ये यहाँ पर यहाँ से इसको गुड्स ट्रांसफ़र किया है हेड ऑफिस, इसीलिए हेड ऑफिस के कॉलम में सर आपको डैश दिख रहा है, बिकॉज इतने अमाउंट का गुड्स कौन ट्रांसफ़र किया, हेड ऑफिस दिया ब्रांच को, ठीक है। तो ब्रांच के पास आया 3,12,500 का ये गुड्स। ओके सर, फिर आ जाइए सेल्स। सेल्स गिवन है 5 लाख जो कि है एसपी पर, और यहाँ पर सेल है सर 3,25,000 अमाउंट, ये भी है एसपी पर। क्लोजिंग स्टॉक का बात करते हैं सर 90,000 अमाउंट जो कि यहाँ पर गिवन है कॉस्ट पर, और यहाँ पर है ये 50,000 जो कि गिवन है आईपी पर। ओके कोई बात नहीं सर। चलिए, ब्रांच मेक्स सेल एट 30% अबव कॉस्ट, मतलब आईपी के ऊपर 30%। ये तो सर आप अच्छे से अभी तक समझ गए होंगे। ओके सर, प्रिपेयर हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड ब्रांच ट्रेडिंग, ठीक है सर, दोनों का प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो सर ब्रांच ट्रेडिंग प्रिपेयर एज पर आईपी बेसिस, ये जो आप ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ये किसके अकॉर्डिंग बनाना है, आईपी बेसिस पर बोल रहा है बनाना, ठीक है। अब सर ज़िंदगी में हम पहली बार हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अभी बनाना सीखेंगे, तो इसके बारे में तो एकदम बेफिक्र रहिए, ये तो सर अभी हम नए सिरे से पूरा फ्रेश तरह से पढ़ेंगे ही। बट जहाँ तक आप अच्छी तरह जानते हैं ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट तो सर आप बनाना जानते हो आईपी बेसिस पे, सेम वही चीज़ है, ठीक है। डरना नहीं, बस लिटिल बिट न्यू है, ठीक है, हल्का सा ही किसी ऊपर। तो आइए देखते हैं सर, क्वेश्चन तो समझ गए। अब आ जाइए सर, स्टार्ट करते हैं सर हेड ऑफिस का। देखिए सबसे पहले क्या करिए, हेड ऑफिस के लिए सर आप हेड ऑफिस का ट्रेडिंग बना रहे हैं, हेड ऑफिस पुणे का ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और ये हमेशा सर ध्यान रखिएगा, हेड ऑफिस का जब हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ना, तो सही किस पे होता है, ये कॉस्ट बेसिस पर रहेगा, हमेशा कॉस्ट बेसिस पे बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, वरना जैसे पटना में होता है रोज़ रोज़ घटना, वैसे यहाँ भी हो जाएगा सर घटना, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, ऊपर क्या लिखा है सर हैशटैग में, हैशटैग एचओ का अपना बुक्स में ऐसे मेंटेन करता है हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस का ये सर अपना बुक्स है, और वो किस तरह मेंटेन करता है वो दिखाते हैं आपको, ठीक है सर। अगर आप एचओ होंगे, अपने आप को हेड ऑफिस की जगह पर रख के देखिए, तो देखिए आप ऐसे एंट्री करोगे, ठीक है, मतलब ऐसे लेजर बनाओगे, लेजर पोस्टिंग करोगे, देखिए सर कैसे। तो सर इस क्वेश्चन में तो सर देखिए, आप क्वेश्चन पलट के सामने रखिए, पुणे हेड ऑफिस वाला जो कॉलम था आप वहाँ जाके देख सकते हैं सर कि ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है कॉस्ट पर, तो कॉस्ट पर अमाउंट लिख दिए कि इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये कॉस्ट बेसिस पर बना रहे हैं, ठीक है सर। ओके, फिर आपको परचेज अमाउंट भी गिवन था कॉस्ट पर, यस सर, ये भी लिख दिए कॉस्ट पर। ओके वंडरफुल, ग्रेट जॉब विद अ ग्रेट गाय। बट ये सर जो जीपी दिख रहा है ना, ये अभी आपको पता नहीं है, ऐसे एज्यूम करिए। ओके सर, अब यहाँ क्योंकि हमको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है कॉस्ट पर जो कि है 90,000, ठीक है सर। तो आप अभी तक क्या सोचते थे सर कि भाई अरे यार सर यहाँ पर शॉर्टेज आना चाहिए, आपका दिमाग ये कह रहा है सर, यस सर। बट ध्यान रखिए, आप किसका ट्रेडिंग बना रहे हो सर, हेड ऑफिस का, तो हेड ऑफिस का शॉर्टेज कहाँ से आ जाएगा सर, हेड ऑफिस का अपना ही बुक में शॉर्टेज कैसे हो जाएगा, वो तो डायरेक्ट खरीद के भी रखा है। शॉर्टेज कब क्रिएट होता है, जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स ट्रांसफ़र करता है, जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक कैसे शॉर्टेज होगा, क्योंकि या तो बीच में ही मान लीजिए पेट्रोल का, आप अगर आपका कंपनी है, मान लीजिए आपका हेड ऑफिस, आप कंपनी हो आपका एंड आप हेड ऑफिस हो, और सर पेट्रोल अगर मान लीजिए आप ट्रांसफ़र करके भेज रहे हो, तो हो सकता है कि पेट्रोल उड़ जाए, मतलब इवेपोरेट होके, या फिर गाड़ी पलट जाए, तो इस टाइप की सर लॉसेज हो सकती है। बट ये सर ब्रांच को नहीं होता, ठीक है। ब्रांच क्या करता है, गुड्स को ट्रांसफ़र करता है सर, तो इसलिए देखिए यहाँ पर आता क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। ब्रांच को भेजें मतलब एक तरह से ब्रांच को सेल किए इतना पर, ठीक है सर। तो ये भी अमाउंट आपका वहाँ पर गिवन है सर, देखिए 3,12,500, ठीक है, वो अमाउंट सर आपको सीधे उठा के यहाँ लिख देना है। ओके सर, लिख दिए, ठीक है, लिख दिए सर, यस सर। अब क्या करेंगे, ये जो सेल्स है ना सर, ये भी आपको आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपके लिए गिवन है, एक तरह से सर सारा चीज़ आपको गिवन ही है, ठीक है, हम तो बस समझा रहे हैं, ठीक है सर। तो देखिए
आपको तो सिर्फ आप पुट कर रहे हो बस और बन के तैयार, ठीक है। अभी प्रॉब्लम सर आगे होगा जब कुछ इसका हम न्यू क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो वहाँ पर फिलहाल तो सर आप उस क्वेश्चन सबको सॉल्व करने के लिए फंडा अपना क्लियर कीजिए। अगर आपका बेस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सर वो क्वेश्चन सब तो आप एक पेज में बना दोगे, ठीक है। फिलहाल अभी 3 पेज में बनाओगे बट एग्ज़ाम टाइम में 1 पेज में बना दोगे, ठीक है। तो वैसा ही हमको बनना भी है सर। तो आइए, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, ये बात को सर भूलिएगा नहीं, डरभसाइएगा नहीं, अब उड़ने का वक़्त आ गया। ठीक है सर। तो देखिए सेल्स जो है सर ये भी आपका गिवन है, ठीक है। सेल वैल्यू गिवन था, दैट इज़ 5 लाख। ओके सर, गिवन था, गिवन था ये भी चीज़, यस सर। तो इस तरह से देखिए आप क्या करेंगे, हम और आप क्या करेंगे सर, इस साइड को ऐड करते हैं तो देखते हैं 9,02,500 आया, ठीक है। इधर भी सर नियम कहता है कि उतना ही आना चाहिए, बट ओपनिंग स्टॉक तो सर यहाँ पर इतना है, माइनस कर दीजिए, अपने कैलकुलेटर उठाइए और सर लिखिए 9,02,000, ठीक है। ओके, माइनस कर दीजिए सर ये ओपनिंग स्टॉक जो कि कॉस्ट पर है 60,000 का अमाउंट, फिर माइनस कीजिए ये जो सर परचेज़ किया गया 7 लाख का। ओके सर, आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर होगा 1,42,500, लास्ट में सर 9,02,500 लेना है, ठीक है। शायद हम उल्टा बोल दिए क्या? अच्छा, अगर उल्टा बोल दिए तो सर एक बार और करेक्ट कर लीजिए इसको। यहाँ पर सर कैलकुलेटर पे उठाइए एक बार, रुकिए, पहले क्लियर करते हैं, ये लाइट को यार कम करते हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है, यही नॉर्मल लाइट सही है, ठीक है सर। तो देखिए इस साइड को ऐड किए तो सर आया 9,02,500, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो सर, 9,02,500। इसमें से माइनस कर दिए सर ओपनिंग, फिर माइनस करना है परचेज। तो सबसे पहले माइनस कीजिए 60,000 इक्वल्स टू माइनस 7 लाख, डायरेक्ट माइनस 1,42,500। ये जो है सर आपका ये बैलेंसिंग फिगर ये आ गया सर, हमको पता चल गया जीपी मेरा कितना है 1,42,500। ओके सर। अब सर आप पूछेंगे कि सर यहाँ पर शॉर्टेज क्यों नहीं आया, तो सर उसका रीज़न देखिए, अच्छे से देखिए सर। देखिए वर्किंग नोट नंबर वन, ध्यान रहे, पहले यहाँ हैशटैग पढ़ लेते हैं सर, हैशटैग HO पुणे ट्रेडिंग का फर्स्ट वर्किंग है ये। ओके, फर्स्ट वर्किंग है सर, तो ये पढ़ रहे हैं हम। वर्किंग नोट नंबर वन शॉर्टेज के लिए सिंस ओपनिंग स्टॉक 60,000 है, ठीक है। नंबर 1 वर्किंग हम कर रहे हैं किसके लिए सर? शॉर्टेज के लिए। ओके, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है जो कि हम कर रहे हैं शॉर्टेज के लिए। तो सिंस ओपनिंग स्टॉक सर कॉस्ट पर गिवन था 60,000, यस सर। परचेज कितना है 7 लाख का सर, देयरफॉर टोटल गुड्स 7,60,000 सर। अब क्या आप ऐसे कर सकते हैं सर? यस सर। तो देखिए COGS, शॉर्टेज, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो देखिए सर कैसे कैसे क्या क्या किए हैं, 1 बाय 1 सर देखते हैं। ओके सर, तो देखिए सबसे पहले बात आता है सर COGS का, ठीक है। COGS ये जो सर आपका आपने जो ऊपर में क्वेश्चन में आपका जो सेल है, ठीक है, आपने सर उसका जब COGS आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, दैट इज़ सेल कितना है 3,12,500, ठीक है। तो 3,12,500 ये 2.5 लाख आएगा सर। यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ओरिजिनल 2,50,000 का गुड्स भेजा गया था, ठीक है, जो सेल हुआ है। तो जो सेल हुआ है 3,12,500 का, उसमें से सर हमको क्या करना है हमको इसका COGS जानना है। ओके, तो सर इनटू करेंगे किससे? कॉस्ट प्राइस से, इक्वल्स टू किए डिवाइड कर दिए किससे सर? IP अमाउंट कितना है 125, तो 125 से सर जी डिवाइड कर दिए। देखिए आपका इस कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ गया होगा 2,50,000। कैसे किए सर? ओरिजिनल सेल वैल्यू कितना है आपका 3,12,500, ठीक है सर। उसी का ना ये निकाल है COGS। ओके सर, देखिए जो कि नीचे में लिखा हुआ भी हुआ है कि दैट इज़ ब्रांच को सेल किए एट द रेट 3,12,500 में, ठीक है। तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? तो ओरिजिनल कॉस्ट है, देखिए कैसे सर, ऊपर में SP प्राइस, एक मिनट सर, ऊपर में है SP प्राइस तो नीचे में भी होगा सर SP प्राइस। एक मिनट सर, गिव मी 1 मिनट, थोड़ा चेक कर लेते हैं।
तो देखिए सर, वही चीज़ हम बोल रहे थे कि देखिए यहाँ पर क्या है सर, दैट इज़ ब्रांच का, दैट इज़ बहुत छोटा है इसलिए सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ब्रांच को सेल किए हैं एट द रेट 3,12,500, मतलब ये कौन दिया सर, हेड ऑफिस, जो कि खुद खरीदा होगा 100 पर। ब्रांच को कितना पर दिया सर, 125 पर, मतलब आईपी है सर ये 125, ठीक है, ये है आईपी और ये है कॉस्ट, 100 है कॉस्ट, ठीक है। तो हमको क्या जानना है कि ये जो हेड ऑफिस जो ब्रांच को दिया इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए यहाँ सी ओ जी से सर जी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है, तो इसको सर आप काट लीजिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो, वरना हाँ, क्योंकि ये है क्या एक्चुअल में गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, इसीलिए सर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, आप उसको सर सुधार लीजिए। ये है गुड्स सेंड टू ब्रांच, यस सर। जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम भी थोड़ा उसको सर ठीक कर देते हैं यार, ये सब जल्दी जल्दी में लिखने का नतीजा है, कोई बात नहीं, हो जाता है सर कभी कभार, ठीक है। तो देखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है सर, 3,12,500 जो कि था आईपी पर, ठीक है। देखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच एक तरह से आप मानेंगे कि सर सेल ही किए हैं, तो 3,12,500 ये आईपी पर है, मतलब ये सर 125 पे है, ठीक है। और हमको जानना है, इसी चीज़ को आप काट लीजिए, तो हमको जानना है सर ओरिजिनल कॉस्ट कितना है। ओरिजिनल है 2,50,000 का गुड्स भेजे हैं ब्रांच को, ठीक है। ये कैसे पता किए हैं सर, ऊपर में अगर 3,12,500 ये आईपी पर है तो ऊपर आईपी, तो नीचे भी सर आईपी डालेंगे जो कि है 125 और इंटू कर देंगे सर 100 से। तो आप कैलकुलेटर उठाइए और ये सर आप कैलकुलेट करके देखिए, आपका आंसर आएगा दैट इज़ ओरिजिनल रियल कॉस्ट का गुड्स आपने ब्रांच को कितना का भेजा, 2,50,000 का। देखिए सर 3,12,500 इंटू 100 इज़ डिवाइडेड बाय 125। देखिए 2,50,000 अभी कैलकुलेटर स्क्रीन पे, ओके सर। फिर यहाँ ग्रीन में लिखा हुआ है कि ये फ़िलहाल तो अलग मैटर है, ठीक है। हमको ये जानना था कि भाई, हमको अभी किस मैटर पे सर फोकस करना है कि भाई जो आपने गुड्स सेंड किया है, सीओजीएस नहीं, जो आपने गुड्स सेंड किया है ब्रांच को, ठीक है, ये मतलब हेड ऑफिस ने जो गुड्स ब्रांच को सेंड किया है उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। तो ओरिजिनल कॉस्ट सर, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 2,50,000, ये मेन मैटर था सर, ओके। अब देखिए सिंस, अब सर आप यहाँ पे आप देखिए 7,60,000 में से आप माइनस कर दीजिए कितना सर, 1 मिनट, 7,60,000, कैलकुलेटर क्या हो गया यार, दूसरा वाला कैलकुलेटर उठाओ यार, इससे काम नहीं चलेगा। ओके सॉरी सर, थोड़ा सा कैलकुलेटर का प्रॉब्लम, पता नहीं स्क्रीन ही नहीं लिख रहा था इसका यार। चलिए तो सर देयरफॉर टोटल गुड्स कितना था सर आपके पास, 60,60,000 का। और हम सर किस में है, कॉस्ट मेथड में अभी तो सर फिलहाल आईवी में चल रहे हैं, बट हम किसका बना रहे हैं, हेड ऑफिस का। और हेड ऑफिस किस पे रिकॉर्ड करता है, हेड ऑफिस का ट्रेडिंग बना रहे हैं जो कि करता है रिकॉर्ड कॉस्ट पर, ठीक है सर। तो देखिए 7,60,000 में से सर आप माइनस कीजिए 2,50,000 का गुड्स, क्योंकि सर ये तो सर आपने भेज दिया, यस सर, इक्वल टू मारेंगे तो 5,10,000 दिख रहा है। अभी भी क्या है सर, अभी भी ये दैट इज़ शॉर्टेज इज़ नील, ये आएगा सर, अभी थोड़ी देर में आएगा, देखिए कैसे। क्लोजिंग स्टॉक 90,000 बचा है अभी आपके क्वेश्चन में सर, देखिए बॉक्स में सबसे ऊपर, तो 90,000 का सर माइनस कर लिए क्योंकि ये भी कॉस्ट पर है, ठीक है। तो ये भी ओरिजिनल कॉस्ट पर था, इसको माइनस किए, और ये भी सर फिलहाल कॉस्ट पर ही है, ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ कॉस्ट पर ही है, आप ध्यान से देखिए। तो सर 7,60,000 कॉस्ट पे था, सबसे पहले कैलकुलेटर पे वो लिखें, उसमें से ये 2,50,000 एट कॉस्ट निकाल के माइनस कर दिए। फिर आया 5,10,000 जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 4,20,000, ठीक है सर। फिर दैट इज़ एक और यहाँ पर पॉइंट है सर, ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक तो अभी 90,000 का बचा ही हुआ है। अब एक और पॉइंट है सर कि बचा हुआ जो 4,20,000 आपका कैलकुलेटर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये गुड्स अभी बचा हुआ है, ठीक है सर। मतलब ये 4,20,000 का गुड्स
5 लाख में सेल किया गया किसके थ्रू? हेड ऑफिस के थ्रू। ठीक है सर, वो हेड ऑफिस ने सेल किया, तो इस वजह से शॉर्टेज इज़ नील इन द केस ऑफ ब्रांच। तो इसी वजह से सर ब्रांच बोल रहे हैं, सॉरी, इन द केस ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस सर सारा चीज़ बेच दिया, ये हेड ऑफिस का बात हो रहा है सर। ये किसका बात चल रहा है सर? हेड ऑफिस। नीचे लिखते हैं, 1 मिनट, ये किसका बात चल रहा है सर? ये हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट का बात चल रहा है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ हेड ऑफिस पुणे ट्रेडिंग का फर्स्ट वर्किंग है। तो हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ भेजा 2,50,000 का ओरिजिनल गुड्स, इसके पास टोटल कितना का गुड्स था? 7,60,000 का टोटल गुड्स है, जिसमें से 2,50,000 तो दे दिया ब्रांच को। ठीक है, तो 7,60,000 में से आप माइनस कीजिए सर 2,50,000, तो आ रहा है 5,10,000, जिसमें से अभी भी ब्रांच का क्लोजिंग कितना है? माइनस कीजिए 90,000, अब आ रहा है सर 4,20,000। तो हेड ऑफिस, कुछ कस्टमर होंगे जो हेड ऑफिस का मतलब हेड ऑफिस से ही डायरेक्ट परचेज़ करना या फिर डायरेक्ट, हाँ वही चीज़ सर कि हेड ऑफिस से ही डायरेक्ट लेना परचेज़ करना पसंद करते होंगे, तो हेड ऑफिस उनको सेल करेगा डायरेक्ट। ठीक है सर, तो यहाँ पर ये एज्यूम करना है कि ये जो 4,20,000 का गुड्स बच रहा है, मतलब ये 4,20,000 का गुड्स है जो आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर, इसको 5 लाख में सेल किया होगा कौन? हेड ऑफिस ही ये सारा कांड कर रहा है अपने में। अभी तो सर ब्रांच का बात ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी आप ब्रांच का एकदम दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे सर। ठीक है, तो देयरफॉर जब सारा चीज़ यूटिलाइज ही हो गया 7,70,000, दैट इज़ ये वाला चीज़ तो कम से कम 80,000 में ये जो बेचा है लास्ट में। ठीक है, 1 मिनट से हम थोड़ा क्लियर करें लास्ट वाले पॉइंट को। ये वाला पॉइंट जो है सर, जो कि 4,50,000 का गुड्स 5 लाख में हेड ऑफिस बेचा है, इसके ऊपर 80,000 का जीपी कमाया है हेड ऑफिस। ठीक है सर, ये भी आपको क्वेश्चन में लास्ट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट देखिए, तो इस तरह से सर सारा चीज़ तो जितना भी 7,60,000 का टोटल गुड्स था, ये तो सर पूरा का पूरा जीरो हो गया। इसी वजह से देखिए आप माइनस 4,20,000 कर दीजिए, क्यों सर? क्योंकि ये भी आपने हेड ऑफिस ने क्या किया? बेच दिया। तो इक्वल टू मारेंगे तो सर आंसर जीरो ही आएगा। इसी वजह से शॉर्टेज इज़ नील। अब आ जाइए सर जीपी वाले पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए इस तरह से सर आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि ये शॉर्टेज जो है यहाँ पर नील क्यों होता है। ठीक है सर, ओके, वेल एंड गुड। ठीक है, अब देखिए सर आप आ जाइए, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 जो कि है जीपी के लिए। ठीक है, वर्किंग नंबर 2, सिंस जीपी कितना है सर? बैलेंसिंग फिगर 1,42,500 आपका हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा है सर। ओके सर, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब 2 चीज़ है। देखिए, एक तो ये है और एक तो सर जी ये है येलो पॉइंट। ठीक है, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ओके सर, तो देखिए पॉइंट नंबर 1, ये जीपी जो है ना हेड ऑफिस, ये जीपी किससे कमाया है सर? ये जीपी फ्रॉम कस्टमर से कमाया है। आप देखें जो हम बोल रहे थे सर कि 80,000 का वो जो जीपी कमाया है डायरेक्टली बेच करके। देखिए हेड ऑफिस कस्टमर को भी सेल करता है। ठीक है सर, ओके, क्योंकि वो खुद हेड ऑफिस है तो भाई उसके पास हक है कि वो बेच भी सकता है। ठीक है सर, तो हेड ऑफिस 2 तरह से सर जीपी कमाता है। ठीक है, कैसे सर? तो 1 नंबर तो ये कि हेड ऑफिस कस्टमर को भी सेल करता है तो सर जीपी मिलता होगा, इस वजह से जीपी फ्रॉम कस्टमर। जैसे कि हमारे एग्जांपल में सर ये 80,000 कैसे आया सर? अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा जब आप ये वाला कैलकुलेशन देखोगे तो। ठीक है सर, ओके, या फिर आप वहाँ से भी समझ सकते हो कि 4,20,000 का, 1 मिनट यहीं पे बता देते हैं सर। ओहो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सर कि वो 80,000 कस्टमर से कैसे कमाया। 4,20,000 का गुड्स बचा था, 5 लाख में कस्टमर को धीरे से उल्लू बना के धरा दिया। मतलब सर कितना? 80,000 का एक्स्ट्रा, मतलब ये 80,000 का जीपी कौन कमाया सर? ये कांड किसका है सर? सब कुछ हेड ऑफिस का। तो इसी वजह से ये 80,000 का जीपी हेड ऑफिस कमाया कस्टमर से। एक तो तरीका ये है सर, और आपको दूसरा तरीका भी लॉजिक बता देते हैं समझने के लिए। ठीक है सर, तो देखिए हेड ऑफिस ब्रांच को भी सेल करता है। ठीक है, जो कि हम सर अब तक देखते हुए ये वाला पॉइंट तो आ ही रहते हैं सर। यस सर, सेल करता है तो भी जीपी कमाता है। यस सर, तो ये 2 नंबर में क्या बात कर रहे हैं? जीपी अर्न फ्रॉम ब्रांच। कब सर? कैसे सर? अरे भाई साहब, जब हेड ऑफिस इतना गधा नहीं है, अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हेड ऑफिस जब ब्रांच को गुड्स ट्रांसफ़र करता है तो इस ब्रांच के दौरान ही कुछ
20%, 25%, कुछ ना कुछ सर प्रॉफिट इसमें मार्जिन वो ऑलरेडी सर बुक कर लेता है पहले ही, ठीक है, वाइल ट्रांसफ़र, ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र करते टाइम में ही, ठीक है सर, ओके। इसी को तो सर आईपी बोलते हैं ना, जब वो यहाँ रहता है तो 100 पे रहता है और हेड ऑफिस ये 20-25 ऐड करके उसको धरा देता है ब्रांच को 125 में, मान लीजिए, दैट इज़ 20, अगर सिर्फ एग्जांपल ये 25%, तो इस तरह सर वो गुड्स का अमाउंट हो जाता है ब्रांच पास पहुँचते पहुँचते तक 125 का। यही तो सर अब तक हम समझते आ रहे हैं, यस सर। तो आगे पढ़ते हैं। सिंस गुड्स सेंड किए 3,12,000 का एट द रेट 25% प्रॉफिट पर ब्रांच को, दैट इज़ आईपी पर। ये बात तो सर आप समझ ही रहे हो, यस सर। जो भी हम बोले कि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स ट्रांसफ़र किया 25% पर, ठीक है सर, ओके। किसको दिया सर? ब्रांच को। ब्रांच यहाँ लिख नहीं सकते पूरा, ठीक है सर। तो हेड ऑफिस इधर है, ब्रांच है इधर, ठीक है, ओके। तो सिंस गुड्स सेंड किया 3,12,000 का एट द रेट 25% पर, हेड ऑफिस ने सर ब्रांच को गुड्स दे दिया कितने का? 3,12,500 का 25% प्रॉफिट पर, ओके सर, दैट इज़ आईपी पर, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। फिर आइए पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। पॉइंट नंबर 2, देयरफॉर, ऊपर में है एसपी क्योंकि ये सर एसपी अमाउंट है, ठीक है, ये सर एसपी अमाउंट है, और नीचे फिर डालेंगे सर एसपी अमाउंट, ठीक है। नीचे एसपी क्यों सर? क्योंकि क्यों 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 सर? सोचने वाला पॉइंट है कि नहीं सर? सर आप तो कह रहे थे सर क्वेश्चन में कि ब्रांच मेक सेल्स एट 30% अबव कॉस्ट। ध्यान से देखिए उस पॉइंट क्या है, क्या लिखा है सर? ब्रांच, ठीक है। और ये कौन सेल कर रहा है? ये किसका बातें चल रहा है? हेड ऑफिस का। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने पर दिया है? 25% पर, ठीक है, एक्स्ट्रा 25%। इसी वजह से ब्रांच का मतलब जब हेड ऑफिस जब ब्रांच को देता है बेचने के लिए, तो ये रेट सर कितना? हेड ऑफिस खुद तो खरीदता है 100 पर, बट जब ये ट्रांसफ़र कर देता है ब्रांच को तो ये हो जाता है 125 रुपया। इसीलिए कितना का बेचा है गुड्स? एक तरफ से आप ये देखिए कि हेड ऑफिस ब्रांच को उतने का गुड्स सेल कर रहा है, तो आप सर अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे, इस कंडीशन में सर समझने के लिए ये देखिए कि वो तो एक तरह से सेल कर रहा है कितने का गुड्स? 3,12,500, और रेट क्या है सर सेलिंग का? तो इस कंडीशन में हेड ऑफिस का सेल प्राइस है ब्रांच के लिए 125 रुपये। इसीलिए सर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर में 125, नीचे में 125, ठीक है। तो गलती से भी इस टाइप की हरकत में सर वो 30% सेल वाला मत ले लीजिएगा, वो अलग चीज़ है जो हम आपको दिखा भी देते हैं। कहाँ है? ये रहा सर, देखिए, ब्रांच मेक सेल्स एट 30% अबव कॉस्ट। ये किसका सेल का रेट का बात हो रहा है सर? ब्रांच का, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये किसका है सर? कॉस्ट प्लस 25%। ये सेल रेट किसका है? ये जो 25% प्लस है कॉस्ट के साथ, ये सर हेड ऑफिस का है। मतलब हेड ऑफिस ने 125 रुपये पर गुड्स किसको दिया सर? ब्रांच को दिया है 125 रुपये पर, ठीक है, दैट इज़ आईपी पर। ये वाली बात चल रही है, ओके सर। अब तो समझ गए होंगे सर, यस सर। इसी वजह से यहाँ एसपी और हमको लाना है कॉस्ट पर, तो सर हमको एचओ का पता करना है, कॉस्ट इतना है, ठीक है, तो हेड ऑफिस का कॉस्ट इतना है, तो हमको हेड ऑफिस का पता करना है कि हेड ऑफिस ने कितना जीपी अर्न किया। ये 125 रुपये पर भेजकर ब्रांच को कितना अर्न किया, तो हेड ऑफिस को ये पता करना है, ओके सर। तो इस वजह से 125, 125, 100। अब हमको लगता है सर कोई भी डाउट इसमें होगा नहीं, तो आप जैसे इसको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करिएगा तो ये आपके सामने आ जाएगा 2,50,000, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट का गुड्स का है, ठीक है। मतलब ओरिजिनलिटी में आपने इतने अमाउंट का, इतना कॉस्ट का ओरिजिनल गुड्स, क्या बोल रहे हैं यार, शायद समझ रहे होगे आप, ओके, गिव मी 1 मिनट सर। 2,50,000 का, दैट इज़ पॉइंट नंबर 3। या ये जब आप सर सॉल्व करिएगा तो आएगा 2,50,000। इसका मतलब क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट का गुड्स है 2,50,000 का, जो कि हेड ऑफिस ने ट्रांसफ़र किया है ब्रांच को, ठीक है सर, ओके। तो इसमें क्या है सर? दैट इज़ पॉइंट नंबर 4 प्लस 25%। ये जो सर अलग से है ना, ये प्रॉफिट कमाया जीपी अर्न फ्रॉम ब्रांच। किसने कमाया सर? हेड ऑफिस ने। किससे कमाया सर? ब्रांच से।
क्या चीज़, ये वाला पॉइंट नंबर 4, दैट इज़ 25% प्रॉफिट पर सेल किया, दैट इज सेंड किया ब्रांच को, उसी टाइम में सर ये 25% रिजर्व रख लिया। बहुत चालू है, बहुत चालू होता है सर हेड ऑफिस, पहले ही से 25% बुक कर लिया, पहले ही ब्रांच को जब धराया है तो 125 रुपये पर धराया है, जो कि खुद हेड ऑफिस कितना पे खरीदा था सर, 100 रुपये। तो इसीलिए तो ये जो है 2,50,000 का आप सर इंटू कर लीजिए 25%, जो कि आएगा 62,500। तो इस तरह 62,500, तो देखिए 62,500 ये हेड ऑफिस कमाया, ठीक है सर, किससे, जीपी अर्न फ्रॉम ब्रांच, कितना, 62,500। और आप सर, आपको अगर भरोसा भी नहीं हो रहा है, आप इसको सॉरी मतलब भरोसा तो नहीं रहा होगा, अगर आप सर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे, कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट का कितना गुड्स था, 2,50,000, ठीक है सर, ओके, प्लस कर लीजिए 2,50,000 में 62,500, आपकी स्क्रीन पे, कैलकुलेटर स्क्रीन पे आंसर आ रहा होगा सर 3,12,500, जो कि क्या रेट है सर, वो रेट गिवन है सर क्वेश्चन में, जो कि कह रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच, आईपी पर दिया है। तो इस तरह सर हैंस इट प्रूव कि हेड ऑफिस ने ब्रांच से 62,500 का जीपी कमाया, देयरफॉर जीपी अर्न फ्रॉम ब्रांच। ये वाला पॉइंट तो सर समझ गए होंगे, ये सर इसका रेलिवेंस है आगे, इसीलिए सर इसके ऊपर इतना सर जोर दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको आगे काम देगा सर आगे के डिस्कशंस में, ठीक है सर, ओके सर। अब देखिए ये 62,500 को उठा के आप जब यहाँ ले जाएंगे सर, तो टोटल जीपी कितना है, 1,42,500। तो इसमें से ये पार्ट जो हेड ऑफिस ने अर्न किया है ब्रांच से, इसको माइनस कर दिए, तो देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर 80,000 ऐसे भी आना चाहिए सर। ये था आपका दूसरा ट्रिक, बैलेंसिंग फिगर, नॉर्मली कैलकुलेशन है ये बैलेंसिंग फिगर का, ठीक है सर, ओके। तो ये था सर बात किसका, ओवरऑल हेड ऑफिस का ये बात था सर, ठीक है। देखिए जो कि हमने क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन था सर, हमने एक एक चीज़ को समझा कि हाँ भाई ये 25% क्या है, किस तरह से जा रहा है, एसपी बाकी सब कॉस्ट पे था, ये सारी चीज़ों को भी समझा। ये हमने 30% भी बताया कि ये ब्रांच का रेट है, गलती से भी जल्दी में आकर वहाँ पर ये 30 को यूज़ ना करें, जब आप ब्रांच का बना रहे हो तो ये 25% यूज़ करना, ओके सर। फिर हमने सर डिस्कस किया, मतलब जब आप सॉरी एक मिनट सर, मतलब जब आप ब्रांच का बनाओगे तो ये आप 30% यूज़ करेंगे, और जब आप हेड ऑफिस का ट्रेडिंग बनाओगे तो उस टाइम में सर आपको 25% यूज़ करना है। ये 25 क्या है सर, हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेल करते टाइम में कमाया है, ठीक है, दैट इज़ 25% जीपी, ठीक है सर, ओके। ये आपने अभी हमने प्रूफ किया साथ में। फिर हमने सर हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात की है कि भाई हमेशा ओपनिंग कॉस्ट पे होगा, परचेज कॉस्ट पर होगा, सेल वैल्यू पर होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच जो होगा वो डायरेक्टली आप अमाउंट जितने का आप भेज रहे हो वो आईपी पर है तो भी चलेगा, आप वहाँ पर यहाँ पर वो अमाउंट आप लिख सकते हो अमाउंट, ठीक है सर, ओके। फिर सर क्लोजिंग स्टॉक वगैरह गिवन था, वो भी लिख दिए। फिर हमने सर यहाँ पर इसको बैलेंसिंग फिगर करके जीपी भी निकाला, ठीक है। फिर हमने सर 2 डिस्कशन किया, एक तो था सर कि सर जी यहाँ पर शॉर्टेज क्यों नहीं है, पहला डिस्कशन उस पर था। दूसरा डिस्कशन सर 1,42,500 पे था, जो कि हेड ऑफिस 2 जगह से कमाया था, ठीक है सर, 1 और 2 जगह से कमाया था, ठीक है सर। फर्स्ट जगह था क्या, 1,42,000, ये सब भी हमने बातें किया सर। जैसे देखिए शॉर्टेज यहाँ पर नील आया, वो भी हमने सर समझाया। फिर जब हम इधर आए तो सर हम जीपी पर भी बात किए कि हेड ऑफिस ये जो 1,42,000 का 500 जो हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा है, ये वो किससे कमाया, एक तो 80,000 कमाया वो कस्टमर से, और एक तो वो कमाया जीपी अर्न फ्रॉम ब्रांच से, जो कि वो पहले ही जब ट्रांसफ़र कर रहा था तभी उससे पहले उसी टाइम में वो 25% का प्रॉफिट कमा लिया था उसके ऊपर, ठीक है, दैट इज़ 62,500, ठीक है सर, ओके। तो इतना चीज़ हमने देखा सर, कोई कन्फ्यूज़न, नो सर। अब आ जाइए सर आप ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में, दैट इज़ भोपाल ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। ये है क्या कहा गया है सर कि आईपी बेसिस पर बनाना है, ठीक है सर। तो ये यहाँ पर चेंज यहाँ होगा, आईपी बेसिस पर हम इसको बनाएंगे, ठीक है सर। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये हेड ऑफिस ऐसे मेंटेन करेगा ब्रांच का बुक को, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 बना रहे हैं, ओके सर, ओके। तो अब आ जाइए क्वेश्चन को सर अपने सामने रखिएगा ज़िंदगी में, ताकि आप आंसर दे सको, ठीक है। तो देखिए सर, अगर यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक होता तो सर आईपी अमाउंट पर होता, और जो कि गिवन है फ़िलहाल तो नील, ओके सर। फिर आ जाइए पॉइंट नंबर 2,
गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है सर, आईपी पर है, ठीक है, जो कि गिवन है आपको 3,12,500 आईपी अमाउंट पर गिवन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सब कुछ चाहिए आईपी बेसिस पर, ठीक है। इतना तो सर ये समझ में आ गया। यस सर, समझ में आ गया। ये वाला जितना पॉइंट है ये सब कुछ जीपी का है, तो ये अभी आप फिलहाल डिस्कस ना करें, ठीक है। समझिए कि ये अभी हमको पता नहीं है। ये 2 स्टेप हो गया। चलते हैं सर सेल्स के ऊपर मुस्कुराते हुए, आइए आगे। सेल वैल्यू पर ऑलवेज, ये हमेशा सर किस पे होता है, सेल वैल्यू पर होता है, ठीक है। और ये गिवन भी है आपको, देखिए कॉलम में अमाउंट गिवन है सर 3,25,000, ठीक है। ध्यान से देखिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच 3,12,500 है और सेल्स 3,25,000 है एसपी पर, ठीक है। तो 3,25,000 लेना है, क्योंकि गुड्स सेंड, ध्यान से देखिएगा, 3,12,500 और सेल का अमाउंट है इतना। जल्दीबाजी में क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे होंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सर जल्दीबाजी ना करें। आपको हम हर वीडियो में इसीलिए कहते हैं क्योंकि हड़बड़ी में हो जाती है गड़बड़ी, ठीक है सर, तो ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी मत कीजिएगा सर, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, तो आइए, ठीक है बा। शॉर्टेज, शॉर्टेज सर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्यों कैलकुलेट करेंगे बताएंगे सर आपको। देखिए, तो ये भी सर आना चाहिए किस पर, आईपी पर। कैसे निकालेंगे सर वो भी हम देखेंगे, टेंशन नहीं। फिलहाल आ जाइए जो गिवन है, जो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आईपी पर सर 50,000 का, ओके। अब आ जाइए सर आप वर्किंग के ऊपर। सर नोट, ये शॉर्टेज के लिए वर्किंग कर रहे हैं जो कि मिसिंग है। सर कैसे पता किया आप मिसिंग है सर ज़िंदगी में, भाई साहब इसलिए मिसिंग किए, इसलिए मतलब पता किए, इसलिए आइडेंटिफाई हुआ, ऐसे पता किए हैं ज़िंदगी में कि ये मिसिंग है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक आपको ऑलरेडी गिवन है, तो हो सकता है ये कुछ ना कुछ अमाउंट शॉर्टेज हो। अब तो सर आप मेरे से भी ज़्यादा महारथी हो इस चीज़ के सर, अब तक तो आप करते आ ही रहे हो, ठीक है, आराम से कर सकते हो, ठीक है सर। तो आप ध्यान से देखिए, हम भी ले चलेंगे साथ साथ में, टेंशन नहीं, बस आप मुस्कुराते रहिए, बाकी तो सर चलते रहेगा सब कुछ ज़िंदगी, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी होता है इफ़ मिसिंग हो तो सर ये भी ध्यान रखिएगा कि ये वर्किंग किसके लिए होता है, सिर्फ ये 2 चीज़ें के लिए होता है। इस टाइप का वर्किंग जो अब तक आप करते आ रहे हैं, या तो शॉर्टेज जो कि हमने ऑलरेडी सर आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस के लेक्चर में, अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है जैसे कि यहाँ पर 50,000 और शॉर्टेज गिवन नहीं है, तो हम निकालते हैं, या फिर किसी किसी क्वेश्चन में ये बोल दे, या फिर किसी किसी क्वेश्चन में सर 1 मिनट, हाँ, ये बोल दे कि शॉर्टेज गिवन है 12,500 और आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो सर इस टाइप का वर्किंग करके आप ये दोनों अमाउंट मिसिंग, दोनों में से कोई भी एक अमाउंट मिस हो तो आप निकाल सकते हो। बट किसी किसी कंडीशन में सर ये दोनों मिसिंग होता है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको, सर जी प्रीवियस लेक्चर में ही बताया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोजिंग स्टॉक को देना है। उस कंडीशन में शॉर्टेज को आपको नील मानना पड़ेगा। तो फिलहाल इस सब चीज़ों को छोड़िए और चलिए मुस्कुराते हुए सर आगे। समझ गए होंगे नोट कि शॉर्टेज और क्लोजिंग स्टॉक को निकाल सकते हैं इस टाइप का वर्किंग करके। तो सर क्वेश्चन कहता है, लेट एज्यूम कॉस्ट इज इक्वल टू 100, प्रॉफिट इज इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू 25%, प्रॉफिट इक्वल टू 25%, दैट इज आगे इक्वल टू 25, IP इज इक्वल्स टू 100 प्लस 25%, दैट इज इक्वल्स टू 125, और नंबर 4 जो कि है SP, तो SP इज इक्वल्स टू सर 125 इंटू 30%। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि SP क्या बोला है सर, IP किस पे है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, IP ऑन कॉस्ट 25% IP ऑन कॉस्ट, तो मतलब 100 रुपये का 25%, ठीक है सर, इसलिए ये है 125। और SP के रिगार्डिंग क्या बोला है सर, SP के रिगार्डिंग बोला है 30% ऑन IP, तो IP का वैल्यू कितना है सर 125, तो 125 का 30% कितना होगा सर 125 प्लस 37.5, इस तरह हो गया सर 62.5। ओके, आप कैलकुलेटर से भी चाहो तो सर निकाल सकते हो, ठीक है, ओके सर। अब आ जाइए थोड़ा सा और ज़िंदगी में आगे चलते हैं सर, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक है नील, ओपनिंग स्टॉक है नील। नंबर 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच, दैट इज़ IP पर क्या है, क्या सर IP पर क्या है सर ज़िंदगी में, IP पर है 3,12,500, ठीक है सर, IP पर है गुड्स सेंड टू ब्रांच, IP पर ही गिवन है, आप देख सकते हो सर क्वेश्चन में, ओके। देयरफॉर टोटल कितना है 3,12,500, ये भी IP पर ही आएगा ऑलरेडी, ठीक
ठीक है सर, बिकॉज ऊपर आईपी नीचे आईपी तो फाइनल भी आईपी, नॉट वी आई पी दैट इज़ आईपी इनवॉइस प्राइस। मजाक कर रहे हैं, हमको भी पता है आईपी में बोले हैं। ठीक है सर, तो देखिए अभी सर 3 पार्ट में सर डिवाइड कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, शॉर्टेज फ़िलहाल हमको पता नहीं है, हमको यहीं तो सर जी पता लगाना है। ठीक है, ओके। तो देखिए COGS आईपी पर लाना है, जिसका सिंस 3,25,000 3,25,000 किस पर है, ये सेल वैल्यू है। ठीक है सर, ओके। ये 3,25,000 सेल वैल्यू पर गिवन है, तो सर सेल वैल्यू यहाँ पर लिख दिए, ओके। बट देयरफॉर ऑन आईपी पर चाहिए, क्योंकि हमको जानना है ये शॉर्टेज। बाकी अंदर में हमको कोई काम नहीं है, अंदर में सिर्फ जीपी के टाइम में यूज़ करेगा, मतलब काम में आएगा। और शॉर्टेज को निकालने के लिए हम निकाल रहे हैं COGS। ठीक है सर, ओके। तो आइए, देयरफॉर ऑन आईपी 3,25,000 ये तो सर ऊपर से लाएँ। ठीक है, 3,25,000 ये एसपी पर है, और एसपी का सर यहाँ पर रेट आप ध्यान से देखिएगा तो वो लिख दिए, और इनटू, क्योंकि आपको आईपी पर लाना है, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए चल रहे आईपी बेसिस पर। ठीक है, तो आईपी पर लाना है, तो इस वजह से सर 125 लिख दिए, क्योंकि सर हमको शॉर्टेज क्या चीज़ चाहिए, आईपी पर चाहिए। तो ये सारा अमाउंट हमको किस पर रखना होगा, आईपी पर रखना होगा। ठीक है सर, तो ये बातें को ना भूलें। तो इस वजह से सर 125 से इंटू किया, आप जैसे इंटू करोगे सर आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे ये अमाउंट आ जाएगा, दैट इज़ 2,50,000। ठीक है, ओके। अब आ जाइए सर क्लोजिंग स्टॉक पर, जो कि है आईपी पर। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो सर आपको 50,000 आईपी पर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है सर, यस सर, ये ऑलरेडी गिवन है, ओके। फिर अब जब मेरे पास सर जी सब कुछ है, तो अब हम शॉर्टेज सर निकाल सकते हैं, यस सर, बिकॉज ओनली वन वैल्यू ऐसा है जो कि हमको पता नहीं है आईपी पर। ठीक है, तो शॉर्टेज जो कि आईपी पर आएगा, बैलेंसिंग फिगर 12,500 कैसे आया हम वो डिस्कस करेंगे सर। तो टोटल गुड्स को यूज़ करेंगे, COGS को यूज़ करेंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक को यूज़ करेंगे। टोटल गुड्स था 3,12,500 का, COGS पर सेल किए 2,50,000, दैट इज़ आईपी पर। क्लोजिंग स्टॉक अभी नहीं, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए। आप सर माइनस करिए, उठाइए कैलकुलेटर, देखिए 3,12,500 का टोटल गुड्स था आईपी पर, माइनस कीजिए ये 2,50,000 जो कि आपने सेल किया आईपी के हिसाब से, आईपी पर निकालें यहाँ पर, यस सर। अब बात चल रहा है ब्रांच का, तो सर अब ट्रेडिंग वाले के बारे में ना सोचिए, वरना कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग चीज़ है। आपको एंड तक ये बात सर समझ में आ जाएगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम समझ में ना आ रहा हो, बट आगे आगे चल के धीरे धीरे सर जी समझ में आ जाएगा। तो माइनस कीजिएगा तो सर 62,500 आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए 62,500 का आईपी पर। ठीक है, बट यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिख कितना रहा है, बट क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का आईपी पर बचा हुआ है। ठीक है सर, ओके। देयरफॉर अब आप इस पे से सर क्या करेंगे, -50,000 आप कीजिए और इक्वल टू मारिएगा सर, तो अभी भी कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ रहा है 12,500, जो कि है आईपी अमाउंट पर बैलेंसिंग फिगर, और इसी बैलेंसिंग फिगर को कहते हैं सर शॉर्टेज मेरी जान, और इसी शॉर्टेज को उठा के सर डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब समझ गए होंगे सर, यस सर। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक जो कि नील है, गुड्स एंड टू ब्रांच ये भी हमने देख लिया सर, आईपी पर ऑलरेडी है, सेल वैल्यू ठीक है, शॉर्टेज निकाल लिए हैं अभी आपके सामने, यहाँ से शॉर्टेज को ही भेजें। ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी पता है। क्या अब हम जी निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल सर। तो कैलकुलेटर स्क्रीन पर इस साइड को ऐड कीजिए और लिखिए सर, तो आ जाएगा आपका 3,87,500। ठीक है, ओके सर, जिसमें से आप ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है ही नहीं, रुकिए थोड़ा फ्रेश करने दीजिए, यस सर, ओपनिंग स्टॉक नील है, कुछ माइनस नहीं करेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच माइनस करेंगे सर, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब आप आईपी बेसिस के ऊपर बना रहे हैं, तो ध्यान रहे ये सब आईपी पर ही होगा, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। सिर्फ सेल वैल्यू सेल पर रहता है और जीपी बैलेंसिंग फिगर आ ही रहा है, बस आ ही रहा है, रास्ते में है। ठीक है सर रास्ते में नहीं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आने वाला है, कैलकुलेटर के ऊपर रास्ता में है। तो -3,12,500 तो इक्वल टू मारिएगा सर, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा 75,000। तो ये हो गया सर आपका जीपी, दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर 75,000। अब देखिए सर, आप इसको ऑलरेडी
ऑल्सो आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो कि आप जानते हो सेल वैल्यू में से COGS माइनस कर देंगे। तो सेल वैल्यू कितना है सर? 3,25,000। थोड़ा नीट एंड क्लियर करते हैं सर। सेल वैल्यू है 3,25,000, जिसमें से COGS कितना निकाले हैं? 2,50,000 माइनस कर देंगे सर। 75,000 आ रहा है। क्या आप देखिए 75,000 यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर करने के बाद आ रहा है? यस सर, बैलेंसिंग फिगर करने के बाद आ रहा है सर। तो मुस्कुराइए और कहिए कि GP मेरा सही है। ठीक है सर। तो चलिए, अब क्या लिखा हुआ है सर? नोट, IP मेथड का ये GP अमाउंट ओनली किसी पर्टिकुलर ब्रांच का होता है, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भोपाल ब्रांच का ये GP है। ठीक है। और ये क्या है सर? अर्नड, ये 75,000 को और आप क्या कह सकते हैं? अर्नड बाय ब्रांच सेपरेटली फ्रॉम कस्टमर। ये स्पेशली भोपाल ब्रांच ने कस्टमर को बेच करके कमाया है। ठीक है सर। हेड ऑफिस, मान लीजिए हम तो कहाँ बैठे हैं सर? पुणे में। ये हमने नहीं कमाया, ये GP मेरा कौन कमाया? ये भले मेरा पार्ट है, मेरा ब्रांच का पार्ट है, ठीक है, बट ये कमाया कौन है? ये मेरा भोपाल ब्रांच कमाया है। तो हम किसका तारीफ़ करेंगे 75,000 के लिए? भोपाल ब्रांच का तारीफ़ वाहवाही करेंगे कि बहुत अच्छा, आपने भोपाल से बहुत अच्छा काम किया। 75,000 का आपने GP, दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। वेल एंड गुड। ठीक है सर। तो हम ये कहेंगे उसको, ताकि सर वो इंक्रीज़ करे। यस सर। ओके। तो ये सारा वर्किंग भी सर हो ही गया। ठीक है। और तो कहीं कुछ बचा नहीं इस यहाँ तक मेरे ख्याल से। ये सारा चीज़ें तो सर हमने डिस्कस कर ही दिया है। ओके। तो इस तरह से सर यहाँ पे ये सॉल्यूशन हो गया ख़त्म। ठीक है। आपका GP निकल गया। तो देखिए पर्टिकुलर ये भोपाल ब्रांच का कितना GP है सर जी? 75,000। ठीक है। और ये हेड ऑफिस के साथ में सर कितना दिख रहा है? एक मिनट, अरे यार कहाँ, हाँ। और सर ये हेड ऑफिस वाला भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ कि हेड ऑफिस का क्या हाल है। हेड ऑफिस जब ब्रांच को ट्रांसफ़र कर रहा था तो ब्रांच से कितना कमा लिया उस टाइम में? 62,500। और हेड ऑफिस जब कस्टमर को सेल कर रहा था तो उस टाइम में GP फ्रॉम कस्टमर से कितना क्रिएट कर लिया सर? 80,000 का। तो ये तो था सर स्पेशली हेड ऑफिस का। ठीक है। ये हेड ऑफिस का अपना बुक का GP का हालत था। यस सर। फिर हमने ये भोपाल वाला बनाया तो हमने यहाँ पर देखा सर कि पर्टिकुलर जो भोपाल अपना बना रहा है, मतलब जो भोपाल ब्रांच ने, क्योंकि IPCC आपको क्या बताता है? किसी पर्टिकुलर ब्रांच का ही GP बताता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भोपाल ब्रांच का है, तो भोपाल ब्रांच का GP हमने देखा सर 75,000। और इस तरह से सर ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है ख़त्म। बट अब हमको जानना है सर ये लॉजिक, सर व्हाट इज़ द लॉजिक ऑन बिहाफ ऑफ द थिंग्स। 1,42,500 और ये जो सर GP अर्न है दो तरह का, कस्टमर से एक और एक सर ब्रांच से 62,500। तो सर जी इसका जो लॉजिक है ना, इसको थोड़ा और तोड़ते हैं, बिकॉज इसको अगर आप तोड़ेंगे नहीं तो आप सर आगे सीख नहीं पाइएगा। ठीक है। तो ज़िंदगी में सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगे रिवर्स मेथड भी करना ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा सर, मुस्कुराते रहिए और चलते रहिए। तो देखिए लॉजिक, GP बैलेंसिंग फिगर जो कि सर आपने देखा यहाँ पर 1,42,000 कमाए थे। ठीक है। ये किसका GP का बात हो रहा है सर? ध्यान रखिएगा, हेड ऑफिस का GP। ब्रांच वाला काम ख़त्म। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया सॉल्व। ठीक है। अब हम बता रहे हैं लॉजिक, और फिर इस लॉजिक से हम चलेंगे किसके ऊपर सर? हम चलेंगे हाउ टू रिवर्स, कैसे रिवर्स को यूज़ करते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं। ठीक है सर। ओके। तो अब देखिए, क्योंकि बात किया है सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड और स्टॉक रिजर्व के बारे में बताने का, तो वो चीज़ का टाइम है सर सीखने का। ओके सर। तो ये किसका GP है सर? ये GP है हेड ऑफिस का। ये बात बस ध्यान रखिएगा आगे तक। ठीक है। तो चलिए लॉजिक स्टार्ट करते हैं। हम खुद बताएंगे कहाँ तक क्या चीज़ चेंज हो रहा है। जब भी होगा हम बताएंगे सर। ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, बस आप टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ बने रहिए मुस्कुराते हुए। तो आइए, GP जो कि है बैलेंसिंग फिगर 1,42,000 आया था। तो सर इसका आप अब तक आपने देखा एक नंबर में GP अर्न फ्रॉम कस्टमर कितना है? 80,000 का। 80,000 का है सर GP अर्न फ्रॉम कस्टमर। यस सर। सेकेंड नंबर GP अर्न फ्रॉम ब्रांच 62,500। ये क्या है सर? ब्रांच को गुड्स ब्रांच नहीं, एक मिनट, स्टार्टिंग थोड़ा ऊपर नीचे है, एक मिनट सर। ये क्या है सर?
स्टार्टिंग में ब्रांच को गुड्स देते टाइम में ही हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड किया था अपने बुक्स में सर 62,500। ये सर जब दे रहा होगा, गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा होगा, तभी ये अमाउंट हेड ऑफिस अपने बुक में लिख लिया सर, तभी तो ये 1,42,600 दिख रहा है। दैट सॉरी 500 दिख रहा है, 1,42,500। देखिए क्या बोल रहे हैं सर ज़िंदगी में, तो देखिए यही बोल रहे हैं कि जब ट्रांसफ़र किया था तो इस 1,42,500 में वो जो गुड्स आपने ट्रांसफ़र किया ब्रांच को हेड ऑफिस ने, 80,000 वाला का बात ही नहीं होगा। ठीक है सर, वो तो चलो ठीक है, आपको मिल गया वो, चलिए ठीक है, वो आप लिख दिए जो मिल गया तो कोई बात नहीं। बट ये बात किसका हो रहा है सर, स्पेशली जो आप ट्रांसफ़र किए थे ब्रांच को, उस पर आपने अपना जीपी एडवांस में लिख दिया 62,500। अभी आप सिर्फ ब्रांच को दिए हो उस चीज़ को सेल करने के लिए, बट क्या बाप का ब्रांच पूरा उसको बेच दिया है सर? नहीं। बट यहाँ पर हेड ऑफिस ने क्या किया, पूरा एज्यूम करके वो अमाउंट 1,42,500 लिख दिया सर। यस सर, देखिए जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया था सर कि 1,42,500 में ये जीपी अर्न फ्रॉम ब्रांच जब गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा था तभी ये रिकॉर्ड कर लिया, ये अमाउंट भी हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड कर लिया अपने ट्रेडिंग में कि भाई ये भी हम कमा चुके हैं। ठीक है, बट अभी इसी पे तो सर आगे बात होगा और मज़ेदार चुटकुला की जैसा बात चलेगा सर, मज़ेदार स्टोरी है, बस सुनते जाइए। ठीक है, तो देखिए ये तो सर समझ गए कि स्टार्टिंग में जब ब्रांच को गुड्स देते टाइम में ही हेड ऑफिस ने क्या किया, हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड किया ये 62,500 को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, तभी तो सर ये 42,500 आ रहा है। ये इसी का पार्ट है। एग्री और नॉट? एग्री सर। ओके, अगला पॉइंट, दिस 62,500 अर्नड बाय हेड ऑफिस फ्रॉम ब्रांच ऑन गुड्स ट्रांसफ़र। हेड ऑफिस ने ब्रांच से अर्न किया। कब अर्न किया सर? जब वो अर्नड बाय हेड ऑफिस फ्रॉम ब्रांच ऑन गुड्स ट्रांसफ़र, जब वो गुड्स को ट्रांसफ़र किया तभी वो इतना का प्रॉफिट अर्न कर चुका था। दैट इज़ 25% का प्रॉफिट अर्न कर लिया ब्रांच से हेड ऑफिस ने। ओके सर, मीन्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड कितना का किया था सर? 2,50,000 जो ओरिजिनल कॉस्ट हमने निकाला था सर, और इसी का आईपी वैल्यू ऑफ गुड्स कितना का भेजा? 3,12,500। देयरफॉर एक्चुअली अर्न किया होगा जीपी कितना का सर? ये भी हमने निकाला था सर आपके सामने 62,500। ठीक है, एक बार और निकाल के दिखा दे क्या सर? दिखाएंगे, पहले पूरा पढ़ लीजिए। देयरफॉर 62,500 जीपी अर्न फ्रॉम ब्रांच ऑन टोटल गुड्स एंड 3,12,500। अब देखिए सर आपको एक बार और दिखा देते हैं। 3,12,500 किस पर भेजा है? आईपी पर भेजा है। कौन भेजा है सर? हेड ऑफिस भेजा है। किसको भेजा है? ब्रांच को। ठीक है सर, ब्रांच को गुड्स भेजा है। यस सर। अब देखिए कमाल, कैलकुलेटर स्क्रीन पे लिखिए सर 3,12,500। ठीक है, इंटू कर लीजिए, किस पर चाहिए? कॉस्ट पर चाहिए। इक्वल टू कर दीजिए और फिर डिवाइड कीजिए कितने से? आईपी अमाउंट से, क्योंकि किस पर दिया है? आईपी अमाउंट पर दिया है। और इक्वल टू मारेंगे तो आपके सामने कैलकुलेटर स्क्रीन पर आंसर होगा सर 2,50,000। ठीक है, अब ये तो हो गया सर आपका ओरिजिनल कॉस्ट का गुड्स। माइनस कर दीजिए, 1 मिनट, 3,12,500। अब देखिए गुड्स सेंड किया है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख का, 2 लाख सॉरी, ओरिजिनल कॉस्ट है 2,50,000 का, अभी हमने निकाला। यस सर, बट इससे पहले 1 मिनट, थोड़ा बड़ा अमाउंट को पहले लेते हैं सर। आईपी वैल्यू पर गुड्स को सेंड किया कितना का? 3,12,500। ये कौन कर रहा है? हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा, इसमें सर डाउट मत रखिएगा। माइनस ओरिजिनल वो कॉस्ट कितना तक का गुड्स था? ओरिजिनल कॉस्ट का कितना गुड्स था? 2,50,000 का सर। इक्वल टू हमारे 62,500 आ रहा है। तो ये जो अमाउंट एक्स्ट्रा हेड ऑफिस ने यहाँ पर चार्ज किया ब्रांच से, ये सर मतलब क्या किया? मार्जिन ये पहले ही निकाल लिया। मार्जिन को ही प्रॉफिट लोडिंग मार्कअप कहते हैं। ठीक है सर, ओके। तो ये तो हेड ऑफिस ने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, इस वजह से ये लिखा जा रहा है 62,500 जीपी अर्न फ्रॉम ब्रांच। ठीक है, और मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है, वो भी हम बता देते हैं सर कि 62,500 आप डायरेक्टली कैसे ला सकते हो। देखिए
ये अमाउंट किस पे गिवन है, आईपी पर। तो 3,12,500 ये तो पता है सर, ओके। इंटू करेंगे, प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट का मार्कअप है 25%। आपको याद हो तो इस क्वेश्चन में 25% है। वो परसेंटेज को क्या क्या लिख रहा है यार, साफ करो साफ करो। 25% है, यस सर। तो आप डायरेक्ट क्या करिए, 25 से इंटू करिए और डिवाइड करिए आईपी वैल्यू से, आईपी वैल्यू से, क्योंकि सर नीचे भी आईपी दैट इज़ 125 रहेगा। ठीक है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा डायरेक्टली कैलकुलेटर स्क्रीन पर 62,500। कैसे किए सर, ज़िंदगी में एक बार और बता दीजिए। सबसे पहले लिखिए कैलकुलेटर स्क्रीन पर 3,12,500, क्योंकि इतना का आईपी का गुड्स भेजे हैं। ऊपर आईपी तो नीचे भी आईपी दैट इज़ 125 रहेगा। बट उससे पहले प्रॉफिट मार्जिन कितना है 25%, तो 25 से आप इंटू कर दीजिए, इंटू कर दिए। ऊपर आईपी तो नीचे आईपी रहेगा दैट इज़ डिवाइडेड बाय 125 इक्वल टू मारिए 62,500। इस तरह से भी सर आपको आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सर ये इतना क्यों बता रहे हैं सर ज़िंदगी में, तो देखिए मैटर ये है कि अभी हेड ऑफिस का अगर आप देखें ध्यान से जा कर के ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, तो वहाँ पर शॉर्टेज हुआ 12,500 का। एक मिनट से, मैटर ये है कि अभी हेड ऑफिस, ये बात अगर देखिए ध्यान से, हेड ऑफिस मतलब आप अगर ये बात ध्यान से देखें तो ब्रांच के ट्रेडिंग में, ब्रांच का ट्रेडिंग में चेक कौन कर रहा है, हेड ऑफिस देख रहा है। मतलब आप हेड ऑफिस हो तो आप ये आँख अपनी, अरे भाई कौन सा आँख बजा रहा है, कातिलाना आँख है। ये नज़र किसके है सर, यह हेड ऑफिस का नज़र। किसके ऊपर सर, ब्रांच के ऊपर सर। ठीक है, तो हेड ऑफिस अगर देखे किसको, ब्रांच का ट्रेडिंग में जा कर के, ठीक है, तो क्या दिखेगा सर, वहाँ दिख रहा है। तो वहाँ पर नंबर 1 शॉर्टेज हुआ 12,500 का, जो कि आपने हमने दोनों देखा, यस सर। सेकंड नंबर, एंड क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है 50,000 का, जो भी आईपी पर है। ठीक है, ओके सर। तो दिक्कत क्या है, फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा, हेड ऑफिस को एक्चुअली में शो करना चाहिए 50,000, दैट इज़ जीपी अर्न फ्रॉम ब्रांच 50,000 ओनली का प्रॉफिट, दैट इज जीपी ओनली बिकॉज 12,500 तो जो प्रॉफिट दैट इज इतना का पहले तो अभी हुआ ही नहीं, देखा एक मिनट, दैट इज जीपी ओनली बिकॉज 12,500 तो प्रॉफिट इतने पर तो हुआ ही नहीं। यस, कंक्लूज़न अभी आपको सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, बट धीरे धीरे आ जाएगा। मतलब क्या सर ज़िंदगी में, मतलब ये जो 62,500 है, इसमें सर दो चीज़ें आप ट्रेडिंग, जैसे मान लीजिए हेड ऑफिस था सर पापा, ठीक है, हेड ऑफिस अपना बेटा ब्रांच को मान लीजिए दे दिया गुड्स, वो बोला कि बेटे बेटे साथ ही बेच देना। हेड ऑफिस ये मान लिया कि भाई हमने अपना बेटा ब्रांच को जितना का गुड्स भेज दिया वो सारा का सारा बेच देगा। और ये मानते हुए हेड ऑफिस क्या किया, 62,500 अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। बट क्या ऐसा हुआ है कि वो पूरा का पूरा गुड्स बिक गया है? नहीं सर, अगर ऐसा हुआ रहता तो सर आपको ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में ये दो अकाउंट नहीं दिख रहा होता, जो कि एक तो शॉर्टेज और एक क्लोजिंग स्टॉक। तो कुछ अमाउंट ऐसा है इस जीपी में से, देखिए कहने का मतलब ये है सर, ये जो जीपी अर्न किया है 62,500 पे, ये किसके ऊपर है, ये 3,12,000 के ऊपर है। ठीक है सर, 3,12,000 के ऊपर कमाया हुआ है। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट तो था इसका 2,50,000, बट आईपी पर सेल करने की वजह से ये 62,500 क्रिएट हुआ है। ठीक है सर, ओके। बट अब अगर ये हेड ऑफिस जो कि पापा है वो जाके देखेगा कि उसका बेटा ने एक्चुअली में कितना सेल किया, तो देख रहा है कि भाई अरे यार ये तो तू भाई साहब गड़बड़ कर दिया यार, तूने तो एक्चुअली में कितने का गुड्स सेल तू नहीं कर पाया। तो बेटा का अकाउंट में दिख रहा है क्या, मतलब ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा है, एक तो शॉर्टेज हो गया 12,500 का, और एक तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है 50,000 का अभी भी आईपी अमाउंट पर। तो जाके हेड ऑफिस देखा तो हेड ऑफिस शॉक, बोला कि अरे यार हम तो फालतू में एडवांस में ऐड कर दिए, गड़बड़ हो वो सर, गड़बड़ नहीं हुआ। अब यही दोनों तो सर मेन मैटर है, ठीक है, कि आपने, क्योंकि भाई हेड ऑफिस जो है उसको ही पता नहीं है कि रास्ते में कुछ गुड्स शॉर्टेज हो जाएगा, कुछ ख़राब हो जाएगा, या फिर ब्रांच बेच नहीं पाएगा इतना गुड्स। तो
ये जो 12,500 का शॉर्टेज हुआ, इस पे कुछ ना कुछ तो सर परसेंटेज होगा प्रॉफिट का, जो कि जीपी यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है, इसको माइनस करना पड़ेगा हेड ऑफिस को, ठीक है। और क्या माइनस करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक, इस पे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज ऐड होगा, जिसको कि माइनस करना होगा हेड ऑफिस को। यही चीज़ें सर मेन मैटर है, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर उसको क्लियरली पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको सर देखते हैं हम क्लियरली। 62,500 जीपी अर्नड बाय हेड ऑफिस फ्रॉम ब्रांच, नो डाउट सर। ये जीपी अर्न किया कौन, अर्नड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने अर्न किया फ्रॉम किस से, ब्रांच से, ठीक है, दैट इज़। अब देखिए पॉइंट नंबर 1, 2, 3 तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं सर, क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं सर। गुड्स ऑलरेडी सोल्ड बाय ब्रांच, ब्रांच ने कितना का गुड्स सर सोल्ड किया है, 3,25,000। एक मिनट आगे आते हैं सर, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ब्रांच ने कितने का गुड्स को सेल किया है, 3,25,000, ठीक है सर। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये सर प्रीवियस वाली बातों को सर ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ से ही आगे कनेक्शन जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिए गुड्स ऑलरेडी सोल्ड बाय ब्रांच, ब्रांच ने कितना सोल्ड किया है सर, आप जाके देखिए मेन बॉक्स में, ब्रांच के कॉलम में सेल वाले में देखिए, सेल में नंबर 4 पर आपको दिख रहा होगा 3,25,000, जो कि है एसपी पर, ठीक है, सेलिंग एसपी अमाउंट पर है, ओके सर, यस सर। तो देयरफॉर ऑन आईपी पर लाना है, ठीक है सर, आईपी पर लाना है क्योंकि सब कुछ आईपी पर है, ठीक है। तो देखिए ऊपर में अगर सेलिंग प्राइस है तो नीचे में भी सेलिंग प्राइस आपको याद हो तो 162.5 है, यस सर, और लाना है हमको 125, दैट इज़ आईपी पर, तो इसलिए सर आईपी डालें। तो यहाँ पता चला कि अरे यार ये तो 2,50,000 का ही आईपी अमाउंट पर, ये 2,50,000 का ही बस सेल कर पाया है ब्रांच, जो कि अभी आईपी अमाउंट पर है, ठीक है सर, दैट इज़। अब हमको ये जो 2,50,000 दिख रहा है, इसका हमको सर जी रियल कॉस्ट जानना है। तो देयरफॉर ऑन कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर आईपी नीचे आईपी इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पता चला कि अरे यार ये तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का ही कॉस्ट का सेल किया है यार, ओहो गड़बड़ हो गया, ठीक है। ऐसे ब्रांच अपना माथा धर के बैठ जाएगा सर, बट आप अभी पीछे वाले में से ही देखोगे तो मीन्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना का सेंड किया है हेड ऑफिस ने ब्रांच को सर, 2,50,000 का, ठीक है, यस सर। बट ब्रांच एक्चुअल में कितना का बेच पाया है, गुड्स ऑलरेडी सोल्ड बाय ब्रांच एट कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट का सिर्फ और सिर्फ सर 2 लाख का ही बेच पाया है, ठीक है। ये सर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये सिर्फ स्टार्टिंग में अभी आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है, वरना आप डायरेक्ट लेके आ सकते थे सर इसको, कैसे, ऊपर यहाँ पर एसपी, यहाँ पर एसपी और यहाँ पर आप 100 मारते तो भी सही डायरेक्ट आ जाता। आपको भरोसा नहीं है, हम आपको करके दिखाते हैं, देखिए भरोसा तो है, मतलब एक बार बता दीजिए सर। 3,25,000 ओके, इंटू 100 क्योंकि कॉस्ट पर लाना है, और डिवाइडेड बाय एसपी अमाउंट 162.5 इक्वल टू मारिए, देखिए सर 2 लाख ऑन कॉस्ट आ गया। ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखे इसलिए हैं क्योंकि सर भी समझा रहे थे उस टाइम, तो सर फर्स्ट टाइम अगर आप समझ रहे हो इस वजह से ये लिखा हुआ है 1 बाई 1, ठीक है, और कोई भी बात नहीं है यहाँ पर। बात सिर्फ इतना है कि ये चीज़ देखिए, देयरफॉर प्रॉफिट कितना, 2,50,000 का गुड्स सर सेंड किया था ओरिजिनल, जो कि आपने पीछे देखा, बट ब्रांच कितने का बेच पाया, ओनली 2 लाख का। देयरफॉर ये जो 50,000 का ये जो गुड्स है सर, इस पर आपका प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये सर, क्योंकि ये तो बिका ही नहीं, ये अभी बचा ही हुआ है ब्रांच के पास। वहीं वाला बात कि सर हेड ऑफिस ने ब्रांच को अपने बेटे को बोला कि भाई पूरा का पूरा बेच देना, और 2,50,000, एक मिनट इसको क्लियर ही समझाते हैं स्टोरी को, नहीं ये नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर समझाएंगे, ठीक है सर। फिलहाल ये देखिए, ओके, तो ये 50,000 का गुड्स पर तो आपने प्रॉफिट सर जी एक्स्ट्रा दिखा दिया, मतलब यहाँ पर सर मिस्टेक कर गए, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि होता ही है, ये जेन्युइन बात है, क्योंकि हेड ऑफिस को भी नहीं पता था कि कितना अमाउंट का गुड्स नहीं बिकेगा, ठीक है, तो उसको भी नहीं पता है, ठीक है सर, ओके। तो पॉइंट नंबर 2, क्लोजिंग बैलेंस विथ ब्रांच कितना है सर, अभी भी 50,000 आईपी पर बचा हुआ है, आप देख सकते हो सर क्वेश्चन में भी गिवन है।
50,000 ब्रांच के पास अभी भी क्लोजिंग बचा है, ठीक है। आईपी पर, ठीक है। तो अब देखिए सर, हमको जानना है सर इसमें से प्रॉफिट निकालना है हमको दोनों में से कि भाई इतना का प्रॉफिट, क्योंकि क्यों निकाल रहे हैं सर, क्योंकि आपको यहीं पे हमने कहा कि फाइनल कंक्लूज़न ये है कि हेड ऑफिस को एक्चुअली में शो करना चाहिए कि 50,000 का प्रॉफिट, दैट इज़ जो कि एक तो यहाँ पर सर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, मैटर ये है कि अभी हेड ऑफिस जाकर ध्यान से देखेगा तो ब्रांच का ट्रेडिंग में शॉर्टेज 12,500 का हुआ है और क्लोजिंग 50,000 का बचा हुआ है। तो ये वो एडवांस में इसमें जोड़ दिया था जो कि इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, मतलब ऐड बैक बोल रहे हैं, लेस करना पड़ेगा, लेस बैक वापस घटाना पड़ेगा, ठीक है सर। कैसे घटेगा वो चीज़ें का ही हम सर जी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर देखिए, ये तो सर आप समझ गए होंगे ये किस लिए निकालें, ओरिजिनल गुड्स इतना का बेच पाया। तो इतना समझ में आ गया कि 2,50,000 हेड ऑफिस भेजा था ब्रांच को बेचने के लिए, बट सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का ब्रांच बेच पाया, जो कि हेड ऑफिस भेजा था ब्रांच के पास 2,50,000 का ओरिजिनल गुड्स बेचने के लिए, बट ब्रांच ना बेच पाया सर ओनली 2 लाख का, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस विथ ब्रांच कितना का है सर, ₹50,000, जो कि है आईपी पर, ठीक है। तो ऊपर आईपी नीचे आईपी, और हमको प्रॉफिट जानना है क्योंकि हमने ये गलती से ब्रांच क्या किया है, ब्रांच बोल रहे हैं गलती से सर, हेड ऑफिस ने क्या किया, वो 62,500 आपको याद हो प्रीवियस अभी हम बता रहे थे, ये हाँ यहीं पे तो है, गलती से वो क्या किया है 62,500 यहाँ जो दिख रहा है इसमें वो एडवांस में ही ऐड कर दिया है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये बिका ही नहीं, ब्रांच के पास ही रह गया है, ठीक है। तो ये 50,000 का तो बिका नहीं, यहाँ देखिए 50,000 आ रहा है ना सर, ये 50,000 पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट गलती से इसमें जोड़ दिया 60। तो 50,000 पर कितना प्रॉफिट निकाले हैं हमको वो जानना है, क्योंकि ये तो जीपी अमाउंट है, ये तो प्रॉफिट है, ठीक है। और ये किसका अमाउंट है, ये तो ये प्रॉफिट यहाँ काट दीजिए, ये गुड्स ये स्टॉक है, मतलब इतना, ये सॉरी ये गुड्स है, ये क्या है सर, गुड्स। देयरफॉर गुड्स रिमेनिंग यहाँ पे लिखना था, प्रॉफिट ऑन इतना गुड्स ऐसे लिखना था सर। देयरफॉर क्या लिखिए सर कि देयरफॉर प्रॉफिट ऑन 50,000 प्रॉफिट shown more on गुड्स, ठीक है सर, ओके। 50,000 का गुड्स पर इतना का प्रॉफिट, 50,000 का गुड्स पर प्रॉफिट एक्स्ट्रा शो हो रहा है, ठीक है। तो अब क्लोजिंग स्टॉक जो कि 50,000 का अभी बचा हुआ है, तो ऊपर आईपी नीचे आईपी, हमको प्रॉफिट जाना है क्योंकि हमको इसमें से यहाँ पर ये जीपी में से उस प्रॉफिट को हटाना है, ठीक है। क्योंकि गलती से जीपी ज़्यादा लिखा गया है तो प्रॉफिट यहाँ से निकालेंगे और प्रॉफिट यहाँ से भी निकालेंगे, और इसको सर माइनस करके ऐड बैक करके लिख देंगे, ठीक कर देंगे, ठीक है सर, ओके। क्योंकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो तो हमने कमाया ही नहीं, ये तो ब्रांच के पास क्लोजिंग बैलेंस ही रह गया, तो ये तो अब अगले साल कमाएंगे, और ये तो खैर सर जी शॉर्टेज ही हो गया, ये तो हम आगे अब कभी भी कमा नहीं पाएंगे, ठीक है। ओके सर, ध्यान से समझिएगा एकदम सर, बस लास्ट पॉइंट ही चल रहा है और बहुत ही मज़ेदार पॉइंट चल रहा है। तो सर क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का आईपी पर और नीचे भी आईपी पर, जिसमें से हमने प्रॉफिट एडवांस में कितना बुक कर लिया 25। तो सर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अमाउंट 10,000 प्रॉफिट, ठीक है। एक तरफ तो ये हो गया, तो ये 10,000 क्या है सर, ये तो अभी सेल ही नहीं हुआ, ये तो क्लोजिंग स्टॉक रह गया ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक, आप जाके देखिए सर, ये तो ब्रांच के पास ही रह गया, बिका ही नहीं, ओके। तो 10,000 का प्रॉफिट एक तरफ निकला सर, यस सर। अब सर ज़रा बात करते हैं शॉर्टेज वाले साइड में, तो देखिए शॉर्टेज 12,500 का अमाउंट है आईपी पर, मतलब ऊपर आईपी नीचे आईपी और इनटू प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट जानना है, क्योंकि गलती से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ लिख दिया है। कौन किसने लिख दिया सर, हेड ऑफिस ने एज्यूम कर लिया, मतलब बेटा पे ज़्यादा भरोसा था उसको कि मेरा बेटा तो पूरा का पूरा 2,50,000 का गुड्स सेल कर ही देगा, ठीक है, जो कि हमने उसको भेजा है। बट एक्चुअल में ब्रांच कितना का सेल कर पाया, बेटा 50,000 स्कोर से पीछे रह गया, ब्रांच कितना कर पाया, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। तो हेड ऑफिस देखा कि भाई ये तो 50,000 का गुड्स पे हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिख दिया भाई साहब,
50,000 पर एक्स्ट्रा लिख दिए जो कि क्लोजिंग में रखा हुआ है। तो पहले तो सर हमने इसका लिखा, ठीक है, 10,000 प्रॉफिट, ठीक है। अब जो कि उसको ऐड बैक करना पड़ेगा, सॉरी ऐड बैक बार बार क्यों बोल रहा है यार, ऐड बैक नहीं, लेस बैक, सॉरी ऐड बैक ओपनिंग वाला होता है, वो ऐड बैक कब होता है वो भी हम बताएंगे। फिलहाल ये चीज़ें क्या होगी, लेस होगा, लेस बैक, ठीक है। वाह डॉक्टर हैंड राइटिंग, ठीक है सर। तो देखिए शॉर्टेज 12,500 का आईपी पर है, ठीक है। तो ऊपर आईपी नीचे आईपी, तो सर ये प्रॉफिट भी 25 पे निकाल लिए, तो दैट इज़ शॉर्टेज पर कितना प्रॉफिट है, 2,500 का प्रॉफिट है। ओके सर। अब देखिए तो ये तो शॉर्टेज हो गया, तो इतना का तो सर ये 12,500 जो कि शॉर्टेज अमाउंट है आईपी पर, तो ये गुड्स तो सर शॉर्टेज हो गया, मतलब स्पॉइल हो गया होगा, ख़राब हो गया होगा, या गुम हो गया, या ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये प्रॉफिट तो हम अब कभी भी नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। बट ये हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया था एडवांस में, ठीक है। तो इसको हमको लेस करना पड़ेगा। प्लस ये जो प्रॉफिट है ये तो अभी हुआ ही, सेल ही नहीं हुआ, ये तो अब अगले साल होगा, तो ये भी हमको सर यहाँ पर एडबैक जो कि दोबारा से घटाना पड़ेगा, ठीक है सर। तो ये दोनों को घटाना होगा, ठीक है। तो देखिए आगे अब क्या कहते हैं, तो सर यहाँ पर देखिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसको कहते हैं सर, एक यहाँ से ऑरेंज लाइन जा रहा है, कि यहाँ से ऑरेंज लाइन जा रहा है, इन दोनों को, ये 10,000 और ये 2,500 जो हमने पहले एज्यूम कर लिया था कि ये दोनों मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा बेटा पूरा का पूरा 2,50,000 गुड्स सेल कर देगा, बट वो सिर्फ सेल कर पाया 2 लाख ही गुड्स, 2 लाख का गुड्स का, ठीक है। तो इसमें से 50,000 का गुड्स तो वो बेच ही नहीं पाया, तो क्लोजिंग में था, तो 50,000 का जो 10,000 प्रॉफिट था, इसको हमने पहले, ये तो अभी बिका ही नहीं 50,000 का इस साल, तो ये तो अभी आया ही नहीं, तो ये तो ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको हमने अनरियलाइज्ड में डाला और दोबारा इसमें से घटाएंगे और ये 12,500 का तो पहुंचा ही नहीं, मतलब या तो रास्ता में चोरी हो गया, या फिर आग लग गया, या फिर गुम हो गया इस टाइप की बात है, ठीक है सर। ओके तो इस पर कितना प्रॉफिट था सर, इस पर था 2,500 का, तो ये भी नहीं कमा पाए। तो इस तरह ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट हेड ऑफिस कहता है कि हमने नहीं कमा पाया, मतलब मैंने नहीं इस साल तो हम क्या किए थे, एक्स्ट्रा में एडवांस में उसको लिख दिए थे, बट ये हो नहीं पाया, तो हमको इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए फिर क्या, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 2,500, क्या क्या लिखा है, ये तो स्टॉक अभी सेल ही नहीं हुआ, और इधर क्या है, ये तो शॉर्टेज हो गया, ये तो अमाउंट ही शॉर्टेज हो गया, तो इतना का प्रॉफिट शॉर्टेज हो गया और इतना का प्रॉफिट कमाते, बट ये 50,000 का गुड्स ही नहीं बिका, मतलब इस साल क्लोजिंग में रह गया, तो ये तो सेल नहीं हुआ, ये 50,000 वाला तो नहीं आया। आप समझ गए होंगे सर, हम बार बार उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, वरना आप भी बोलेंगे सर क्या सर एक ही बात को रिपीट कर रहे हो सर। ओके सर, समझ गए होंगे, आई नो यू ऑल आर अ ग्रेट गाय, आई नो। फिर देखिए सर, ये 2,500 को यहाँ पर डाल दिए, क्योंकि ये तो शॉर्टेज हो गया, क्योंकि 12,500 का गुम ही लॉस्ट ही हो गया कुछ, ठीक है। अब देखिए हैश दोनों को सर ऐड करके नीचे और कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, ये भी पढ़ते हैं। दैट इज़ ब्रांच ने अभी इतना रियलाइज्ड ही नहीं किया है, ठीक है। एंड ब्रांच ने अभी ये 12,500 को ब्रांच ने रियलाइज्ड ही नहीं किया, क्योंकि ये एक तो 10,000 का प्रॉफिट होता अगर ये 50,000 का गुड्स बिकता, बट ये बिका नहीं, तो ये प्रॉफिट हुआ नहीं। और एक तो ये गुड्स शॉर्टेज हो गया 12,500 का, अगर ये शॉर्टेज नहीं होता तो ये प्रॉफिट भी होता 2,500 का, तो ये भी 2,500 डूब गया। तो यही कह रहा है कि ब्रांच ने अभी इतना रियलाइज ही नहीं किया, और हेड ऑफिस ने पहले ही, देखिए हेड ऑफिस ने ये लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है सर, इसी लाइन के लिए हम इतने देर से चिल्ला रहे थे। हेड ऑफिस ने पहले ही जीपी में इस अमाउंट को शो कर दिया। क्या यहाँ पर ऐड है, आपने देखा है सर, ये अमाउंट हमने पीछे ऐड किया है, ठीक है। तो 62,500 वो ब्रांच पहले ही एज्यूम कर लिया कि कमा लेंगे, यही ब्रांच से मिस्टेक हो गया, ठीक है सर। अब आइए थोड़ा, तो ये बातें हैं, इसी को सर हम रिवर्स बैक करके ये दोनों का एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो हम सारी चीज़ों को सर समझेंगे, ठीक है, कि सर कैसे होगा और क्या होगा सब पढ़ेंगे, चिंता नहीं करिए। फिर आ जाइए सर क्वेश्चन का कंक्लूजन पे। देखिए बात क्या है कि नंबर 1, सबसे पहले ज़िंदगी में कलर चेंज कीजिए सर। ओके,
2 लाख का ओरिजिनल गुड्स था, ठीक है, ओके। बीच में 50,000 अर्नड बाई हेड ऑफिस। कब कमाया सर ये हेड ऑफिस 50,000? 50,000 हेड ऑफिस कमाया, अर्नड बाई हेड ऑफिस। 2,50,000 में ब्रांच को दिया हेड ऑफिस ने, ठीक है सर। ओरिजिनल गुड्स था, ओरिजिनल गुड्स वो दिया कितने का? हेड ऑफिस ने 2,50,000 का, ठीक है। तो बीच में 75,000 का अर्न किया, फिर इसको अर्न किया ब्रांच ने, ठीक है सर, दैट इज़ 75,000, ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो सर 2 लाख का ओरिजिनल गुड्स, ठीक है, जो कि गुड्स था, जो कि सेल हुआ, ठीक है, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। बट 2,50,000 का, 2,50,000 में ब्रांच को हेड ऑफिस ने दिया था 2,50,000 का ओरिजिनल गुड्स। तो बीच में ही क्या किया, 50,000 अर्नड बाई हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने 50,000 का अर्न कर लिया। फिर बीच में 75,000 का अर्नड बाई ब्रांच, और ब्रांच ने, और 3,25,000 में ब्रांच ने फाइनली सेल किया कस्टमर को, ठीक है सर। अगर ये स्टोरी से सर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसको आप काट दीजिए, ठीक है, काट दीजिए। अगर आपको सर समझ में नहीं आ रहा काट दीजिए। अब तक जो हमने समझाया सर वही बहुत अच्छे से समझाया। कन्फ्यूज़ मत होइए, दो तरफ मत जाइए, ठीक है। तो देखिए अब तक हम बता देते हैं सर स्टोरी की क्या था, कि भाई 2,50,000 का गुड्स सेंड किए थे, जिसमें से हम देख रहे हैं कि भाई अभी तो क्लोजिंग स्टॉक में 50,000 का आईपी अमाउंट रखा हुआ है, तो इसका मतलब बिका सिर्फ 2 लाख का गुड्स। तो 50,000 पर हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखा दिया है, ठीक है सर, ओके। एक मिनट सर। उसके बाद सर क्लोजिंग में रखा हुआ था ये पार्ट, ठीक है। तो इस पे से हमने क्या किया सर, क्योंकि ब्रांच ने एडवांस में ही, सर ब्रांच बोल रहे हैं, हेड ऑफिस ने एडवांस में ही यहाँ पर इसके ऊपर भी क्रिएट कर लिया और इसके ऊपर भी वो लिख दिया। बट ये वाला जो पार्ट था 12,500 का, ये सर हो गया शॉर्टेज। और अगर ये शॉर्टेज नहीं होता तो इस पर प्रॉफिट मिलता 2,500 का, तो ये भी हो गया शॉर्टेज, ठीक है सर, ओके। तो इस तरह से ये वाला गुड्स भी शॉर्टेज हो गया, और ये तो 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक बिका ही नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर ये बिकता तो प्रॉफिट कितना रखा हुआ था, 10,000। और अगर ये शॉर्टेज नहीं होता तो इस पर प्रॉफिट मिलता 25,000, ठीक है। बट सर ये बिका नहीं तो ये प्रॉफिट हुआ नहीं, और ये शॉर्टेज हो गया तो ये भी हुआ नहीं। इस तरह से हमने देखा कि अनरियलाइज्ड में कितना है, 12,500 है, जो कि ब्रांच ने अभी रियलाइज नहीं किया, बट हेड ऑफिस ने पहले ही एज्यूम कर लिया कि भाई साहब हो ही जाएगा, ठीक है सर। इतनी स्टोरी है, बाकी ये चीज़ों को भी ना पढ़ें, आगे देखिए। अब देखिए सर हैशटैग ओवरऑल कंक्लूजन हम वो इसलिए नहीं बताएं क्योंकि सर हो सकता है आप उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, इसलिए हम बोले कि आप छोड़ो, ठीक है। तो देखिए इफ़ ब्रांच ने ट्रेडिंग में आया ये दो, इफ़ ब्रांच के ट्रेडिंग में आए ये दोनों, दैट इज़ एक तो शॉर्टेज और एक क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो समझना, अगर ब्रांच के ट्रेडिंग में, ध्यान से पढ़िए सर, अगर ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में ये दोनों आइटम्स आ जाए, ठीक है, दैट इज़ एक तो शॉर्टेज और एक क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका मतलब ये समझना कि हेड ऑफिस ने क्या किया है, हेड ऑफिस से थोड़ा सा गलती हुआ है, ठीक है। तो ये समझना कि ज़्यादा प्रॉफिट शो कर दिया है हेड ऑफिस ने। तो क्या समझेंगे सर, ये दोनों अगर आइटम आ गया तो मतलब ये कि हेड ऑफिस पहले ही एम कर लिया होगा, और क्योंकि शॉर्टेज हो गया और ये तो बचा रह गया, तो इसका मतलब हेड ऑफिस ने ज़्यादा प्रॉफिट शो कर दिया है, बिकॉज वो एडवांस में ही एज्यूम किया था। बट उतना का तो सर्दी सेल ही नहीं कर पाया ब्रांच, तो हेड ऑफिस इस चीज़ को ठीक करेगा रिवर्स करके, क्या करके, रिवर्स करके, क्या करके, रिवर्स करके ठीक करेगा सर,
बस बस बस, अब धीरे धीरे सर आप घुस ही रहे हो स्टॉक रिजर्व्स के अंदर, ठीक है। तो देखिए रिवर्स करके इसको ठीक करेगा, ठीक है। दैट इज़ जीपी अर्न फ्रॉम ब्रांच कितना है, जीपी अर्न फ्रॉम ब्रांच 50,000 है, जो कि सही है। बट एडवांस में ये 50,000 कैसे सही है अभी हम वो भी समझाएंगे सर, टेंशन नहीं। एंड एडवांस में लिखा था हेड ऑफिस ने कितना, जीपी अर्न फ्रॉम ब्रांच 62,500, तो ये चीज़ गलत है। अब सर ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है आपको अभी समझ में आ जाएगा। कैलकुलेटर उठाइए और ये देखिए 62,500 हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड किया है, 62,500 कि वो जीपी कमा लेगा। बट आप यहाँ पर अभी हमने सर देखा कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ नहीं और ये 2,500 का भी प्रॉफिट हुआ नहीं। तो माइनस कीजिए 10,000, फिर माइनस कीजिए सर 2,500, इक्वल टू मारेंगे तो 50,000 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये गलत है, यहाँ की क्या शो करना चाहिए इसको अब 50,000। तो सर जी वही चीज़ तो ज़िंदगी में लिखा हुआ है कि जीपी अर्नड, एक्चुअली में ब्रांच जीपी अर्न फ्रॉम ब्रांच कितना किया है हेड ऑफिस ने 50,000 का, बट एडवांस में लिखा था हेड ऑफिस ने कितना का कि जीपी अर्न कर लिए हम ब्रांच से 62,500 का। ये हो जाता बट शॉर्टेज हो गया कुछ गुड्स और कुछ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में रह गया। तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर सर जी आपने देखा कि 10,000 का अमाउंट गया प्रॉफिट का और शॉर्टेज के ऊपर 2,500 का अमाउंट गया, ठीक है सर। तो ये था हमारा इससे रिगार्डिंग स्टॉक रिज़र्व क्यों होता है, क्यों क्रिएट होता है, शॉर्टेज कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ठीक है। फिलहाल हमने ये बात किया सर स्टॉक रिज़र्व, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना समझ गए होंगे सर कि शॉर्टेज और क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको दिख रहा है इफ़ ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है, गिरा है तो हेड ऑफिस ने, और सर आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ भी समझ लेंगे तो भी काम हो जाएगा। देखिए ओवरऑल कंक्लूजन क्या एक बार और हम बता देते हैं कि इफ ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट, ओवरऑल एक बार और बता देते हैं सर, ठीक है। देखिए इफ ब्रांच के ट्रेडिंग में आए ये दोनों, ठीक है, दैट इज़ शॉर्टेज और क्लोजिंग स्टॉक, तो समझना कि हेड ऑफिस ने ज़्यादा प्रॉफिट शो कर दिया है बिकॉज वो एडवांस में ही एज्यूम किया था, बट उतना का या तो सर सेल नहीं कर पाया ब्रांच ने, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक रह गया, या फिर शॉर्टेज हो गया, ठीक है। तो हेड ऑफिस इन चीज़ों को ठीक करेगा रिवर्स करके, दैट इज़ जीपी एंड फ्रॉम ब्रांच 50,000 कर देगा, क्योंकि ये 10,000 और 12,500 दोनों हो नहीं पाया। ओके सर, नाउ नोट सर जी कॉस्ट मेथड में क्यों नहीं होता था ये, बिकॉज वहाँ पर शॉर्टेज और क्लोजिंग स्टॉक दोनों कॉस्ट पर ही शो होता था पहले से ही मेरे भाई। और यहाँ आप देखोगे तो शॉर्टेज और क्लोजिंग स्टॉक दोनों आईपी पर है। देखिए ये किस पर है, आईपी पर है, ये किस पर है, आईपी पर, इसीलिए। और कॉस्ट में क्या होता था सर, वहाँ ये पहले ही 40,000 पे दिखा देता था, ठीक है। हेड ऑफिस क्या करता था, ब्रांच क्या करता था, ब्रांच पहले ही 40,000, ब्रांच का रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस कैसे करता था कॉस्ट अप्रोच में, ये पहले ही वो 40,000 एज्यूम करके रखता था, ठीक है, दैट इज़ हेड ऑफिस ही। और इस कंडीशन में शॉर्टेज को वो पहले से ही 10,000, मतलब जब शॉर्टेज होता था तो उसके ऊपर 10,000 रखता था, मतलब ये एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है ना 2,500 का ये वहाँ नहीं था। और यहाँ पर भी ये जो 10,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ये कॉस्ट मेथड में नहीं था, ठीक है सर। तो वहीं लिख रहा है कि दैट इज़ दोनों कॉस्ट पर ही पहले से ही शो होता था, तो वहाँ तो ये लोग पर एडवांस में प्रॉफिट लिखा ही नहीं होता था, बट यहाँ पर ये एडवांस में ही प्रॉफिट ऐड हो जा रहा है ड्यू टू ये लोग दोनों, रीज़न क्या है, ये तो दोनों आईपी पर दिख रहा है और ये आईपी मेथड का डिस्कशन हो रहा है इस वजह से। ओके सर, समझ गए, यस सर। हैशटैग नंबर 2, इसलिए अनरियलाइज्ड वाला झमेला नहीं आता था वहाँ, इसलिए सर ये अनरियलाइज्ड वर्ड जो था ना वो वहाँ पर नहीं आता था क्योंकि वो लोग कॉस्ट पर था, कॉस्ट सीधे प्लेन मेथड था, ठीक है। तो इस तरह से सर आपने लिख लिया कि इसलिए अनरियलाइज्ड वाला झमेला नहीं आता था वहाँ, अनरियलाइज्ड वाला झमेला क्रिएट हुआ बिकॉज आईपी मेथड में आईपी पर रिकॉर्ड करना है अमाउंट को, ठीक है सर। ओके, अब यहाँ हम देखेंगे सर, यहाँ से हम सीखेंगे कि हाउ टू रिवर्स कैसे करते हैं, कैसे इसका इफेक्ट होता है। तो यहाँ देखेंगे सर
टू टॉप रिजर्व, इसको हम समझाएंगे सर, ठीक है। ये सारे पॉइंट को यहाँ से हम अगले पार्ट में समझाएंगे, ठीक है। फिर ये जीपी वगैरह दिखेगा, फिर ये ब्रांच का ट्रेडिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर इसका हम सर समरी कंक्लूजन दे करके ख़त्म करेंगे। ओके सर, फिर आगे हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पर बच गया पॉइंट, तो यहाँ से सर हम एक ब्रेक के बाद, छोटे से शॉर्ट ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे सर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।